जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। लगता है जातिवाद का जहर इस देश को मिटाकर ही दम लेगा। जितनी तेजी से ये जहर पिछले 10 सालों में समाज में घोला गया है, उतना आज़ादी के बाद के 65 सालों में भी नहीं घुला था। बल्कि ऐसे कहिए कि उन 65 सालों में किसी ने कभी नहीं सोचा कि जो दुर्घटना में मरा वो किस जाति का था और जिसने परीक्षा में 10वां स्थान पाया वो किस जाति का है। लेकिन आज तो लोगों की सांसें चलती हैं सिर्फ जाति के नाम पर। हर अच्छे बुरे इवेंट में बस जाति खोजी जाती है। फिलहाल मुद्दे पर आते हैं। परसों एएनआई पर स्मिता प्रकाश ने एक दलित नेता के साथ पॉडकास्ट किया था, जिसने फिर नए सिरे से जातिवाद की बहस छेड़ दी है। कैसी विडंबना है हमारे देश में कि हम या आप कुछ शब्दों का इस्तेमाल करें तो हमारे ऊपर एससी एसटी एक्ट लग जाता है और हमें जेल हो जाती है। लेकिन वो सीना ठोक कर सोशल मीडिया पर और नेशनल चैनलों पर बार बार उन शब्दों को दोहराए तो यह बड़े गर्व की बात होती है। बेहतर हो कि आप इस इंटरव्यू का एक छोटा सा अंश सुन लें तो चर्चा का विषय और स्पष्ट हो जाएगा। So in Delhi, if you go outside there, there's a Agrawal sweet. People, everyone goes there. वहाँ पे कल अगर चमार स्वीट रहेगा तो आपको लगता है सब लोग जाएंगे। 5% से भी कम इंटरकास्ट मैरिज इस देश में होता है, इवन सिटीज में भी। करेक्ट। सो कास्ट तो आपके एवरीडे लाइफ में है। हमारा दलितों का ये सवाल है भारत सरकार और इंडियन स्टेट से, डू यू कंसिडर अस एज अ सिटीजन? डू यू कंसिडर एज ए इक्वल सिटीजन? बिकॉज सोसाइटी डजंट कंसिडर। फॉरवर्ड लुकिंग या केंद्र सरकार में जो नौकरी है और राज्य सरकारों में नौकरी अगर आप देखोगे तो यदि 16% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट का है तो किसी भी सरकार ने उस रिजर्वेशन को 16% नहीं भरा। देयरफॉर देयर इज अ बैकलॉग, और उस बैकलॉग को पूरा करने के लिए कोई लॉ नहीं है। अभी ऑक्सफैम का रिपोर्ट आया, वो ये कहता है कि मोर देन 50% जीएसटी इज कमिंग फ्रॉम वर्किंग क्लासेस। हु इज वर्किंग क्लासेस इन दिस कंट्री? इस देश का वर्किंग क्लास तो इस देश का लोअर कास्ट है, जो आपका पंचर वाला है, जो आपके घर में झाड़ू मार रहा है, जो आपके खेत में मजदूरी कर रहा है, जिसके पास थोड़ी बहुत जमीन है। जाति को आप तभी खत्म कर सकते हैं कि जो बड़ा तबका जाति से पीड़ित है, जो जिसको आप इस देश का बहुजन कहते हो, जब तक उसे आपकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा आपका वो नहीं बनता है। आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो? रेंट पे घर लेने से तो बहुत बार हुआ है, बहुत बार। वो तो सीधा पूछते हैं आपकी जात। आई नो। फिलहाल प्रश्न तो सैकड़ों उठेंगे इस इंटरव्यू पे, क्योंकि 65 साल बाद भी अगर आप हर मंच पर अपने दलित और पिछड़े होने का रोना रोते रहेंगे तो सवाल आप पर ही उठेंगे, किसी सरकार पर नहीं। क्योंकि सभी सरकारों ने आपको भरपूर अवसर दिए, सैकड़ों योजनाएं, मुफ्त स्कीमें, पैसा, एडमिशन, नौकरी, प्रमोशन, पेंशन, सब में आरक्षण दिया और लगातार देते रहे। लेकिन आप हैं कि 65 साल बाद भी कहीं पहुंचे ही नहीं। बल्कि आपने और बड़ा मुंह खोलना शुरू कर दिया कि हमें प्राइवेट में भी आरक्षण चाहिए, हमें सेना और जुडिशरी में भी आरक्षण चाहिए, हमें चांद और मंगल पर जाने में भी आरक्षण चाहिए। मतलब क्या है, तमाशा बना रखा है। कास्ट इज सिस्टम एज ए सेट। अगर आप उसको, मुझे कोई अगर कोई ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर भी बनता है, छोड़ दीजिए ओबीसी, और यदि वो कहता है कि हम दलितों का जितना बैकलॉग है पूरा भरेंगे, हम जो है दलितों का जो क्योंकि रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर के कारण कम हुआ है, 1990 से लेकर 2011 का अगर आप आंकड़ा देखते हो तो 20 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां जो एसटी एससी ओबीसी आरक्षण के तहत आती थी वो ख़त्म हो गई है, और उसमें से कम। तो आप देखिए कि इतनी बड़ी नौकरियां जो हमें मिलने वाली थी आरक्षण के, तो वो प्राइवेट सेक्टर आने के ख़त्म हो गई है। कल जाके अगर कोई प्राइम मिनिस्टर कहता है, इवन मोदी जी भी कहते हैं कि हम रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में देंगे, तो आई ही विल बी रिमेम्बर्ड तो आप बाय आवर कम्युनिटी। जहाँ मिल रहा है वहाँ तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अब जहाँ नहीं है वहाँ पहुँचना चाहते हैं। देश का कितना बंटाढार करना चाहते हैं भाई। कहीं तो मेहनत और मेरिट पर लोगों को रहने दीजिए। अगर जाति आधारित आरक्षण निजी क्षेत्र में शुरू हो जाए तो कोई भी विदेशी कंपनी भारत नहीं आएगी, क्योंकि उसे योग्यता चाहिए, आउटपुट चाहिए, शार्प माइंड के वर्कर्स चाहिए। इसीलिए तो वो अपने एग्जाम और इंटरव्यू को इतना कठिन बनाते हैं। जो क्वालिफाई करे वो आगे निकले। अब उनसे कहा जाए कि आप 25% लोगों को बिना योग्यता आरक्षण के आधार पर रख लीजिए तो वो भाग खड़े होंगे। और विदेशी कंपनियों को भूल जाइए, देश में कितने लोग जाति के आधार पर कर्मचारी रखने को तैयार होंगे और उससे उन्हें क्या लाभ मिलेगा। दुनिया योग्यता और क्षमता के आगे झुकती है, केवल भारत है जो जाति के आगे झुकता है, और यही इसके पिछड़ने की वजह है।
जब तक ये लोग स्वयं को हीन समझकर आरक्षण लेते रहेंगे, तब तक इनके आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। अच्छे संस्थानों में एडमिशन पाकर भी पढ़ाई इनसे होगी नहीं और ये पुनः नौकरी में आरक्षण लेंगे। वहाँ भी काबिलियत के दम पर आगे न बढ़कर प्रमोशन में भी आरक्षण चाहिए, फिर पेंशन में भी आरक्षण चाहिए। वहाँ भी आपकी बात नहीं बनी तो आप प्राइवेट में आरक्षण मांगोगे और मरते-मरते अपने पोते-पोतियों को पुनः आरक्षण के सहारे किसी संस्था में भेजोगे। तब तक आपके समाज का उत्थान नहीं होगा। इन्हें अंतरजातीय विवाह चाहिए बिना काबिलियत के। गजब है। आपको ब्राह्मण की बेटी चाहिए पर आप वैसा एक काम नहीं करोगे कि वह पिता अपनी बेटी आपको देने को तैयार हो जाए। आज के समाज में जहाँ भी लड़के काबिल हैं, वहाँ जात बिरादरी मायने नहीं रखती है। तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों के दो मुख्य उपसमूह हैं, पल्लर और अरुंधति। ये दोनों काफी शक्तिशाली हैं और अन्य विशेषाधिकारों के अलावा उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी प्राप्त है। फिर अंदाजा लगाइए, वे आपस में कभी विवाह नहीं करते और बेशर्मी से सामाजिक समानता का उपदेश देते हैं। सोचिए, जब ये आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखते तो दूसरे वर्णों से कैसे और क्यों उम्मीद करते हैं? भीख मांगने से सम्मान या परिवर्तन नहीं मिलता। परिवर्तन के लिए परिश्रम करना पड़ता है। दलित एक्टिविस्टों के साथ समस्या यह है कि उन्हें किसी बहाने अपने पिछड़े होने का दोष सवर्णों और अन्य जातियों पर थोपना है। चलिए अब इनके विमर्श का दूसरा हास्यास्पद मुद्दा भी देख लीजिए। So in Delhi, if you go outside there's a Agrawal sweet. Everyone goes there. वहाँ पे कल अगर चमार स्वीट रहेगा तो आपको लगता है सब लोग जाएंगे? इन्हें अग्रवाल स्वीट से समस्या है। क्यों भाई? आप स्वयं को उस योग्य बनाइए कि आपकी दुकान से लोग सामान लें। आप लुहार स्वीट खोलो या समार स्वीट खोलो और बढ़िया मिठाई बनाओ। विक्टिम कार्ड लेकर बैठे रहोगे तो बस ऐसे ही कॉन्फ्रेंस और मीडिया में फर्जी कारणों पर चर्चा में समय बीतेगा। मेहनत करो तो सही। दलित एक्टिविस्ट केवल समस्या बांचकर एक्टिविस्ट बने रहते हैं, जबकि असली दलित उत्थान उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव से, उनके स्वयं के परिश्रम जनित आत्मविश्वास से आएगा। अग्रवाल स्वीट के अंदर मिठाई बनाने वाला कौन जात का है, ये किसने कभी पूछा? अग्रवाल की जब पहली दुकान खुली थी तो क्या उन्होंने नाम यह सोच कर रखा था कि दलितों को नीचा दिखाना है? अग्रवाल स्वीट क्या ग्राहक की जात पूछ कर मिठाई देता है? क्या दलित वहां से मिठाई नहीं खरीदते? उसे सफलता जाति के कारण नहीं मिली या उसकी मिठाइयाँ इसलिए नहीं बिकती कि वो अग्रवाल है, पर उसके पीछे की दशकों पुरानी मेहनत है, लगन है। हल्दीराम और बीकानेर स्वीट्स भी अग्रवाल बंधुओं के ही हैं, पर किसने आज तक उनकी जाति पूछी? आज दुनिया में उनका नाम उनके स्वाद की वजह से है, जात की वजह से नहीं। सिंधी स्वीट का नाम सुना है? उनकी जनसंख्या कितनी है देश में? दलितों का 100वां हिस्सा भी नहीं है वो, और व्यापार क्षेत्र में कितने बड़े नाम खड़े कर लिए हैं उन्होंने। बिना किसी आरक्षण के आज हर तरफ दबदबा बनाए हैं। कैसे? सबसे कम जनसंख्या वाले पारसी आज भी देश की पहचान बन रहे हैं। उनका कम होना देश के लिए दुर्भाग्य है। और यहाँ हर बात में हम 60%, हम 75% वाले मांगते हुए थकते ही नहीं हैं। इस दलित नेता ने ऐसा तुच्छ उदाहरण देकर यह साबित कर दिया कि इनको दिक्कत हर उस व्यक्ति से है जो दिन रात मेहनत करके पूरी उम्र बिना आरक्षण के अपने दम पर कोई मुकाम हासिल करता है, पर उसकी जात दलित नहीं है। इन्हें मुद्दों को जहर बनाकर इतिहास की गलतियों को आज की पीढ़ी के दिमाग में जिंदा रखना है ताकि दुकान चलती रहे, लेकिन उसको ठीक करने का जिम्मा केवल आज की सरकार और आज के समाज का है। इनका जिम्मा केवल भाषणबाजी का है। भारत में सैकड़ों हजारों रेस्टोरेंट, होटल, स्ट्रीट फूड विक्रेता और कैफे हैं जहां लाखों लोग रोज आते हैं। वे वहां खाने से पहले मालिक की जाति नहीं पूछते, न ही कुक और वेटर की जाति पूछते हैं। वे बस जाते हैं और खाते हैं। अग्रवाल स्वीट्स का जाति से कोई लेना देना नहीं है। किसी ने अपने परिवार के नाम से दुकान खोली, या अच्छा चला, मशहूर हुआ और आज हमारे पास बहुत सारे अग्रवाल स्वीट्स हैं। वह भी अपने परिवार के नाम से ऐसा ही कर सकता है। उसे कौन रोक रहा है? दुकान खोलो, अच्छी स्वादिष्ट स्वच्छ मिठाई बनाओ और लोग उसकी दुकान पर भी आएंगे।
जबरदस्ती का विक्टिम कार्ड मत खेलो। आप किसी शहर में चले जाइए और खाइए गोलगप्पे, चाट, भेलपुरी, पाव भाजी, छोले कुलचे, पराठे, समोसे, कचौड़ी, चाय। क्या कोई भी किसी ठेले वाले से उसकी जाति पूछता है? क्या वे सभी उच्च जाति के हैं? वे किसी भी जाति से हैं लेकिन गरीब हैं, मेहनत कर रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं। ये किसी ने पोस्ट किया था, देखिए, जय निषाद राज पानी पूरी। यहाँ दिन में सैकड़ों लोग फुल्की खाते हैं, कोई जाति नहीं पूछता। लेकिन जिसकी नजरों में अग्रवाल स्वीट भंडार चुभ रहा है, वो जातिवाद में अंधे हैं। उनमें पूर्वाग्रह और नफरत कूट कूट कर भरी है। कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, लेकिन हर जगह जाति 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 घुसेड़ने वालों की सोच छोटी होती है। जब हम अग्रवाल स्वीट से ऑर्डर करते हैं, तो क्या कोई यह सवाल पूछता है कि उस व्यक्ति की जाति क्या है जिसने वह मिठाइयाँ बनाई हैं? किसी को परवाह नहीं है ऐसी बकवास बातों की। बकवास तर्क हमेशा शिकार बनने की कोशिश करते हैं। मेरे आसपास बहुत सारे अमीर अम्बेडकरवादी हैं जो कई व्यवसायों के जरिए अपना पैसा बढ़ा रहे हैं। सोचिए, उन्होंने किसे काम पर रखा और किसका शोषण किया? अपने ही लोगों का। उन्होंने गांव से दलितों को बुलाया, उन्हें कम पैसे दिए, उनके साथ बुरा व्यवहार किया, उन्हें जानवरों की तरह रखा। इसके विपरीत दूसरी जातियों के लोगों ने उनके साथ बेहतर व्यवहार किया और उन्हें बेहतर पैसे दिए। देश में कभी भी कोई हिंदू किसी की जाति पूछकर सामान नहीं खरीदता, और अगर कोई ऐसा कहता है तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। हिंदू ऐसा कर ही नहीं सकता। हाँ, मुसलमान ऐसा जरूर करते हैं। कोई भी मुसलमान नाई हिंदू नाई को नौकरी नहीं देता। कोई भी मुसलमान किसी हिंदू मटन शॉप से मीट नहीं खरीदता। कोई भी मुसलमान कारीगर हिंदू कारीगर को काम नहीं देता। लेकिन भीम मीम एकता के नाम पर ठेकेदारी करने वाले ये बात कभी नहीं बोलेंगे। शायद स्मिता प्रकाश जी ने भी ये प्रश्न इनसे नहीं किया होगा कि आपको सवर्णों से शिकायत रहती है लेकिन मुस्लिम समाज से कभी शिकायत नहीं होती। यह एक त्रासदी है कि यह देश वास्तव में योग्यता के आधार पर काम नहीं करना चाहता है और जाति आधारित आरक्षण को ये कभी छोड़ेगा भी नहीं। हम शायद एकमात्र ऐसा समाज है जो गर्व महसूस करता है पिछड़ा माने जाने पर। वो चाहता है कि वो हमेशा पिछड़ा और दलित ही रहे। तो जैसे विचार होते हैं वैसी ही परिणति होती है। 20 लाख सरकारी नौकरियां यदि समाप्त हुई हैं तो उसका कारण मशीन, कंप्यूटर, उन्नत तकनीक है और वैज्ञानिक युग में ये और बढ़ेंगी। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मांग कर राष्ट्र को आर्थिक आबादी की ओर ढकेलना चाहते हैं ये तथाकथित नेता। और अब आपको एक और क्लाइमेक्स बता दूं। कल एनडीटीवी की एक न्यूज आई, विश्व असमानता रिपोर्ट। भारत में 85% अरबपति उच्च जातियों से हैं, अनुसूचित जातियों से कोई नहीं। अब आप हंसेंगे, रोएंगे या अपने बाल नोचेंगे? जल्द से जल्द आरक्षण लागू करना चाहिए और जितनी आबादी उतना हक स्कीम की तहत 85% बिलियनियर SC ST OBC से होने चाहिए। सवर्णों ने डॉलर लूट लिए दलितों के। आरक्षण ही एकमात्र समाधान है। मतलब हद है एजेंडा सेट करने की। अब इन्हें दलित अरबपति भी चाहिए। लेकिन यह दोष तो सिर्फ और सिर्फ आरक्षण का है। जब निम्न वर्ग सरकारी नौकरी के पीछे भागता है, वहां 60% से ज्यादा सीटें कब्जा कर लेता है, तो उच्च वर्ग व्यवसाय के पीछे भागता है क्योंकि नौकरी तो मिलने से रही। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस चीज को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपने दलितों को नौकरी ही सोने की खान है ऐसा समझा दिया। आज जिसे नौकरी नहीं मिल रही है वो बेरोजगारी का झंडा लिए घूम रहे हैं। उन्होंने कभी व्यवसाय के लिए सोचा ही नहीं। दुखद है कि ये लोग हर चीज में जाति क्यों देखते हैं। अगर हम हर दिन जाति को उजागर करने वाली ऐसी खबरें देखते रहेंगे तो जातिवाद देश से खत्म नहीं हो सकता। आज हमारे पास अनुसूचित जनजाति से एक राष्ट्रपति है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। विचार तो यह भी करना चाहिए कि 70 साल तक यह जातिवाद कहाँ था। कब कांग्रेस ने किसी दलित, ओबीसी, आदिवासी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाया? लेकिन सारे दलित मिलकर सवर्ण गांधी परिवार को कुर्सी पर बिठाते रहे, खुद आजीवन दरी बिछाते रहे। तब कभी अरबपति दलित और अग्रवाल स्वीट की जगह सचमार स्वीट की दुकान नहीं खोली। 70 साल नहीं खोली और आज भी खोलेंगे नहीं, बस कह रहे हैं।
बड़े मंचों से बता रहे हैं कि दुनिया में संदेश जाए कि हम सचमार स्वीट की दुकान तक भारत में नहीं चला सकते। हाँ, बिल्कुल नहीं चला सकते, कोई जाएगा ही नहीं। जिस शब्द के ज़ुबान पर आने से SC/ST एक्ट लग जाए, उसे पुकारने की ज़हमत कौन उठाएगा? कैसे कोई कहेगा कि फला दुकान से मिठाई ले आओ? तब तक तो वो अंदर होगा। हमें आपत्ति नहीं है, तुम्हें स्वयं उस शब्द से आपत्ति भी है और तुम उस पर गर्व भी करते हो, तो यह नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि स्मिता प्रकाश जी भी हमेशा दलित, पिछड़ा, SC/ST इन्हीं को मंच न दें। कभी सामान्य वर्ग से भी पूछें कि वो इन सब के बीच पिस कर कैसे जी रहा है। सरकार भी सामान्य वर्ग के साथ नहीं है और मीडिया भी नहीं है। उनकी चिंताएं भी कभी लोगों को पता चलनी चाहिए। सरकार द्वारा दिया जा रहा आरक्षण भी ज़रूरतमंद गरीब दलितों को नहीं मिल रहा। आज भी गांव में 50% दलित ऐसे हैं जो केवल राशन से जी रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनका हक भी ऐसे ही लोग खा रहे हैं जिन्हें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, जातिगत आधार पे नहीं। इससे भेदभाव भी खत्म होगा और गरीबी भी। लेकिन देश में आरक्षण का लाभ ले रहे मुट्ठी भर लोग ऐसा कभी नहीं होने देंगे। फिर घूम घूम कर मंचों पर रोते रहें, यही इनकी नियति है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।